हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जो लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं टॉप 1500 की सीरीज़ में, आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 80, 80th नंबर पर है भारत। और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर के पास है। अभी तक इसमें जापान हुआ करता था, पिछले कुछ सालों से जापान ही नंबर 1 पे था। अभी सिंगापुर पहले नंबर पर है, जापान सेकंड पर है। ठीक है। हु वन मेन सिंगल्स टाइटल एट 2023 विंबलडन चैंपियनशिप। तो ये जीती है कार्लोस अल्कराज ने। और वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये जीता है स्पेन ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा होगा, आप में से बहुत लोग देखते भी होंगे। विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2023 दुलीप ट्रॉफी। ये जीती है साउथ जोन ने। विच कंट्री होस्टेड 2023 नाटो समिट। नाटो समिट इस बार लिथुआनिया के द्वारा होस्ट की गई। आगे आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज यादव। विच सिटी विल होस्ट 2023 इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नई दिल्ली के द्वारा होस्ट की जाएगी। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट होती है। इन विच स्टेट प्रोजेक्ट गजा कोठा हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। गजा हाथी को भी बोला जाता है, हाथी को ही बोला जाता है। ठीक है, और ये चीज़ भी याद रखिएगा, असम में ही सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स हैं। नंबर ऑफ एलिफेंट की बात करें तो वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑथूर बीटल लीव, ये कौन से स्टेट से है जिसको GI टैग मिला। ये तमिलनाडु का है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की गई रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसको तमिलनाडु के द्वारा टॉप किया गया। निसार मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो का ये जॉइंट मिशन है। फुल फॉर्म है निसार की, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है ये। दोनों कंट्रीज़, दोनों हमारी जो एजेंसीज हैं इंडिया और US की, उन दोनों के बीच की। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड कलर्स ऑफ डिवोशन। इस बुक के ऑथर कौन है? अनीता भरत शाह। श्रावणी मेला इनॉग्रेट किया गया झारखंड में। इंडिया ने सालवेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया USA के साथ में मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के बारे में बेसिक चीज़ें सारी देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 जो है हमारा थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। वेट इसका 3900 किलोग्राम है। रॉकेट इसमें कौन सा यूज़ किया गया? LVM-3। इसको फेट बॉय के नाम से भी जानते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। पावर्ड बाय CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। कॉस्ट इसमें 615 करोड़ आई। मिशन को लीड किया रितु करिधाल ने। और फिर वर्ल्ड का पहला मिशन चंद्रयान 3 है, जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए गया, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए गया, और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। ठीक है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इट विल टेक द स्पेसक्राफ्ट टू द ऑर्बिट ऑफ द मून। मून के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल है। फिर लैंडर है, जिसने मून के सरफेस पर लैंड किया, और रोवर है जो उस लैंडर से निकल कर चारों तरफ घूमेगा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। हमारा सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करने का मिशन है 2047 तक का, और इस मिशन को लॉन्च करने वाले हमारे हैं प्रधानमंत्री मोदी। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, इसको बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया गया 2023 में। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ये कौन सी रही है? तो USA की रही है। भारत की 4th नंबर पर है। What is the name of India's first regional AI news anchor? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर भारत का पहला, इसका नाम है लीसा। ओडिशा TV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें इसमें बेस्ट स्टेट इन लर्निंग आउटकम्स पंजाब और राजस्थान है, और UTs कैटेगरी में चंडीगढ़ है। विच कंट्री वन FIH हॉकी प्रो लीग 2023 टाइटल। नीदरलैंड्स के द्वारा जीता गया। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नाविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस। इसको एलेना जियो सिस्टम्स के द्वारा लॉन्च किया गया। विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इसको नई दिल्ली ने होस्ट किया। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स टॉप किया है आइसलैंड ने। भारत 6G अलायंस रिसेंटली
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारत 6G अलायंस की बात की जाए तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ये सारे शामिल हैं। लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। विच कंट्री बिकेम द फुल मेंबर ऑफ SCO? ये बनी है ईरान। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है 28 जुलाई को। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं क्यू डोंग्यू। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 67। नेक्स्ट आता है इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन टू रन इन विच स्टेट? आंसर होगा हरियाणा। एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन ये है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, ये मेहसाना गुजरात में स्टेब्लिश किया गया, बनाया गया है। जिमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा रिलीज की जाती है। अब इसकी कुछ फाइंडिंग्स की बात करें तो FDI इनफ्लो डेवलपिंग एशिया में 2022 में $662 बिलियन रहा। ग्लोबली FDI डिक्लाइन किया है बाय 10% टू $1.3 ट्रिलियन और FDI फ्लो टू इंडिया ये बढ़ा है 10%। ग्लोबली FDI कम हुआ है लेकिन भारत में FDI का फ्लो बढ़ा है 10% का और ये 10% है $49.3 बिलियन का। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया ये। जस्टिस आलोक आराधे ये चीफ जस्टिस बने हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 राज्यसभा में अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। लीजा फ्रेंचेट्टी ये पहली विमेन बनी है टू लीड नेवी ऑफ US। ठीक है, नेक्स्ट है सशक्त महिला ऋण स्कीम हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। 25th DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रिसेंटली प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड एंड एन आर्ट वर्क फ्रॉम द काकतीय फाउंड इन विच स्टेट? इसको आंध्र प्रदेश से खोजा गया है। यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल अंशुमन जिंगरन है। पहली सैटेलाइट इंडिया की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इसको गुजरात में इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड विल बी सेटअप बाय वन वेब इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी? ये बुक है TN सेशन की। इंटरनेशनल एनी अवार्ड थलापिल प्रदीप को दिया गया है। बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स लंदन रही है। अगला क्वेश्चन देखें, एडगर्स रिंकेविक्स प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? लातविया के। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड USA के द्वारा कंडक्ट किया गया, मतलब इंडिया और USA दोनों ने मिलकर इसको कंडक्ट किया। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन किलिन? इसको चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में इंडिया कोएलिशन बना है, इंडिया नाम का एक कोएलिशन बना है। इसमें कितनी पार्टीज़ हैं? 26 पार्टीज़ शामिल हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको लीड करती है। इंडिया कोएलिशन इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, एक पॉलिटिकल अलायंस है। INC इसको लीड करती है। टोटल 26 पार्टीज़ हैं। फॉर्म हुआ था ये अलायंस 18 जुलाई 2023 को और ऑब्जेक्टिव है टू टेक डाउन द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय BJP। Who created Guinness World Record for the fastest hit by a male player in badminton history? ये बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सात्विक साईराज रांकीरेड्डी ने। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल इसको अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली। विच बैंक अनाउंस्ड 500 मिलियन यूरो फंडिंग फॉर इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये अनाउंस किया गया। ओमेन चांडी केरला के चीफ मिनिस्टर हैं फॉर्मर और इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मेथनॉल फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। ZhuQ-2 इसका नाम है रॉकेट का। फर्स्ट कैंपस ऑफ IIT दिल्ली आउटसाइड इंडिया, ये अबू धाबी में इस्टेब्लिश किया जाएगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग? ये स्टेट है बिहार। ये रिपोर्ट क्रिफ हाई मार्क के द्वारा जारी की गई। स्टेट विद हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरिंग, इसमें पहले नंबर पर बिहार है। ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस बोरिंग यहाँ पर 48,900 करोड़ की गई और फिर सेकंड नंबर पर इसमें तमिलनाडु आता है। ठीक है, माइक्रो लैंडिंग बोरिंग क्या होता है? स्मॉल लोन्स, छोटे छोटे लोन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिए गए? तो बिहार में, सेकंड पर तमिलनाडु। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ये स्टार्ट किया गया गुजरात में। इसका नाम है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पेन पिंटर प्राइज? इसको ये माइकल रोजन को दिया गया है।
टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स इन इंडिया, ये है तमिलनाडु। तरंग शक्ति एक बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज है, इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आर्क हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, इसको ओडिशा में डिस्कवर किया गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और उड़ीसा में भी कहाँ पर, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 184 मिलियन ईयर्स एगो जुरासिक पीरियड की ये आर्क बताई जा रही है, नेचुरल आर्क। विच कंट्री वन टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, इंडिया के द्वारा ये टाइटल जीता गया। होस्ट कंट्री साउथ कोरिया थी। इंडिया का ये 8th टाइटल है, ठीक है, 8वीं बार भारत अभी जीता है ईरान को हराकर। हु हैज़ नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकन एट यूके इंडिया अवार्ड्स, ये मैरी कॉम रही हैं ग्लोबल इंडियन आइकन। विच स्टेट्स अमरोहा ढोलक गॉट GI टैग रिसेंटली, ये उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। तो पहला है अमरोहा ढोलक, फिर है कालपी हैंडमेड पेपर, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट। ये सारी जो स्टार्टिंग में ये सब लिखे हुए हैं ना, ये जगह के नाम है यूपी के सारे, अमरोहा भी, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा। विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड इन 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स, ये हैं अजय बांगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, प्रिया AS हैं ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन, ये रूपा पाई के द्वारा लिखी गई। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट मुंबई के द्वारा होस्ट की गई। थीम इसकी रखी गई पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। असम का पहला अंडर वाटर टनल नुमालीगढ़ को गोहपुर से कनेक्ट करेगा। इसमें प्रोजेक्ट को 6000 करोड़ रुपीज़ रखी गई है। ऑन विच रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, ठीक है। असम में पहला अंडर वाटर टनल। रिसेंटली PM मोदी विजिटेड अल हकीम मॉस्क, ये कहाँ पर है, इजिप्ट में है, 11th सेंचुरी की ये मॉस्क है और इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की। विच इज़ द फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन इन इंडिया, इसका नाम है जेमकोवैक 19। जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड DBT के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। रिसेंटली PM मोदी रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट ओनर ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये इजिप्ट का है। फिर नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह ज्योति स्कीम, कर्नाटका गवर्नमेंट की है। एम है इसका टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जैसे दिल्ली में प्रोवाइड की जाती है। अपॉइंटमेंट्स यहाँ देख लेते हैं कुछ। तो रोहित जावा, इन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। TS सिंह देव, इनको अपॉइंट किया गया है एज छत्तीसगढ़ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। PM प्रसाद, ये कोल इंडिया के MD और चेयरमैन बने हैं। आधव अर्जुना, ये प्रेसिडेंट बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट आते हैं तलाल फहद अल अहमद अल सबा, ये प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत में। आशीष जितेंद्र देसाई, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट अपॉइंट किए गए हैं। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर PM मोदी को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्वा, ये बुक के ऑथर हैं सुधा पाई और सज्जन कुमार। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, ये बुक लिखी है विनोद मंकारा ने। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट के ऑथर हैं R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। नेक्स्ट डेज और थीम्स देख लेते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को होता है। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती है, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th जुलाई। थीम है इस बार की अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15th जुलाई। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17th जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये होता है 17th जुलाई को, नहीं 18th जुलाई को। थीम है इसकी क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई। ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम है। इनकम टैक्स डे होता है 24th जुलाई को। नेक्स्ट आता है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग। तो पहली अरब कंट्री जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस इसमें मिला है ये बनी है UAE। नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, असम। हमने पीछे देखा था ना असम का पहला अंडर वाटर टनल, उसमें भी हमने ये जगह देखी, तो याद रखिएगा असम में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे B से
ACPSC जो शेड्यूल बी से ए में कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, पहले शेड्यूल बी में थी, अभी शेड्यूल ए की CPSC इसको बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। और ये करने के बाद अब क्या हो सकता है, बी से ए के आने के बाद इसको नवरत्न का स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, नवरत्न कंपनी का। कुई लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उड़ीसा में ये बोली जाती है। स्पोकन बाय कंधार ट्राइब, उड़ीसा में ही रहती है इसके द्वारा। और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया गया है टू इंक्लूड कुई लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। ठीक है, 8 जो हमारा 8th शेड्यूल उसमें 22 लैंग्वेजेस है ना, तो इसको शामिल करने के लिए भी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी? बने हैं ये अजीत अगरकर। ब्रिटेन के द्वारा एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड दिया गया है कार्तिकी गोंसाल्विस को। इंडियाज़ फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है चेन्नई में। विच सिटी होस्टेड स्टार्टअप 20 शिखर समिट? गुरुग्राम के द्वारा होस्ट की गई। और पहली कंट्री जिसने बैन किया है प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स एट सुपरमार्केट्स? न्यूजीलैंड ये बनी है पहली कंट्री। और बस इतना ही हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस रिवीजन में हम लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं एक पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट है आपका, मतलब लगभग 450 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 1500 में से। और कोशिश करेंगे जितना जल्दी ये पूरा हो सके। बाकी आप जो हम कर चुके हैं 2 पहले से, उनको भी वापस से रिवाइज़ कर लीजिएगा।